प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं थी, बल्कि ये भारत की मजबूत नीति और दुनिया के सामने उसके साफ इरादों का बड़ा संदेश था। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद के मामलों में भारत की नीति बिल्कुल साफ है, ना कोई डबल स्टैंडर्ड, ना कोई समझौता। उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने और मजबूत सिद्धांत को दोहराया। ये वही नीति है जिसका असर आज साफ दिखाई देता है, क्योंकि भारत में आतंकवाद की घटनाएं पहले के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। अब भारत किसी भी तरह की नरमी या सिंपिंग की नीति नहीं अपनाता, बल्कि सीधी और मजबूत फैसले लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया आतंकवाद से लड़ने, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति बनी रहे। उन्होंने बताया कि मलेशिया 2026 की उनकी पहली विदेश यात्रा का गंतव्य बना, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दिखाता है, और वहां मिले शानदार स्वागत के लिए उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया सिर्फ राजनीतिक साझेदार नहीं है, बल्कि समुद्री पड़ोसी भी है, जिनके बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं। मलेशिया में रहने वाले करीब 30 लाख भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने जीवित सेतु बताया, जो दोनों देशों को हर दिन जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत मलेशिया संबंधों को नई रफ्तार मिली है और ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी और आईटी जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास भी हुआ है। उन्होंने कहा कि अब दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और फूड सिक्योरिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करेंगे। सीईओ फोरम का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इससे व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुले हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा और आम लोगों को फायदा भी मिलेगा। पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है और इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी इस बैठक को बेहद अहम और रणनीतिक बताया और दोनों देशों के रिश्तों को भविष्य के लिए मजबूत बताया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, मुफ्त ई वीजा और पर्यटन के लिए यूपीआई सुविधा का जिक्र करते हुए कहा कि इससे आम लोगों की जिंदगी आसान हो। उन्होंने मलेशिया में तमिल भाषा और संस्कृति की मजबूत मौजूदगी की भी तारीफ की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये इलाका दुनिया के विकास का नया केंद्र बन रहा है और भारत एशियान के साथ मिलकर यहाँ शांति और स्थिरता के लिए काम करेगा। कुल मिलाकर इस यात्रा के जरिए पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि भारत अब पुराने दौर की नरमी छोड़ चुका है। अब नीति साफ है, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती, देश हित में मजबूती और दोस्त देशों के साथ भरोसेमंद साझेदारी।